गदाईपुर गांव के किनारे श्यामा काका की चाय की दुकान है। सुबह की नरम रोशनी में धुआं उठते चाय के कप में चुस्की लेते हुए गांव के कुछ आलसी लोग अड्डा जमाते हैं। उस दिन डिस्कशन का सेंटर थे गांव में नए आए पोस्ट मास्टर निताई बाबू। निताई बाबू शहर के आदमी हैं, अभी अभी गांव के पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन हुए हैं। उनकी नियम निष्ठा और सही गलत का ज्ञान तब गांव के लोगों की जुबान पर था। कहानी तब जम गई जब गांव का शरारती लड़का हाबुल एक अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़कर खा रहा था। निताई बाबू ये देखकर आग बबूला हो गए। ए लड़के, तुम किसकी परमिशन लेकर अमरूद तोड़ रहे हो? ये तो दूसरे के पेड़ का फल है, चोरी करना महापाप है। निताई बाबू ने गंभीर आवाज में कहा। हाबुल 10 साल का एक लड़का घबराकर बोला, लेकिन काका, ये तो जंगल के किनारे का पेड़ है, कितने लोग तोड़ कर खाते हैं। जंगल के किनारे का पेड़ होने से क्या उसका कोई मालिक नहीं होता? हर चीज का एक नियम होता है। सही काम करना सीखो। निताई बाबू अपना लेक्चर जारी रखे हुए थे। श्यामा काका, जो इतनी देर से चुपचाप चाय बना रहे थे, मुस्कुराकर बोले, पोस्ट मास्टर बाबू, हाबुल शायद इतनी बातें नहीं समझा। गांव की तरफ ऐसे पेड़ों के फल वल लगने पर सब तोड़कर खा लेते हैं, इसमें कोई कुछ बुरा नहीं मानता। निताई बाबू लगभग उछल पड़े। बुरा नहीं मानता मतलब? इसका क्या यह मतलब है कि कोई नियम कानून नहीं रहेगा? सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं। श्यामा काका ने शांत आवाज में कहा, है क्यों नहीं, लेकिन आपके शहर के सही और हमारे गांव के सही में थोड़ा फर्क तो हो ही सकता है ना? मान लीजिए आप शहर में सड़क पर पेशाब करें तो लोग छिछी करेंगे, पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन इस गदाईपुर गांव में, जहां घर घर में अभी तक शौचालय नहीं बने हैं, किसान मजदूर लोग खेत में काम करते हुए जब नेचर्स कॉल का जवाब देते हैं तो उसे कोई गलत नहीं कहता। निताई बाबू थोड़ा सकपका गए। वह तो अलग सिचुएशन है। बिल्कुल सही, श्यामा काका ने कहा। स्थिति और समाज ही तो कई बार सही गलत का पैमाना तय करते हैं। एक समाज में जो बहुत बड़ा अन्याय है, दूसरे समाज में शायद वही नॉर्मल हो। जैसे मान लीजिए कई साल पहले हमारे इसी देश में सती प्रथा चलती थी। उस समय के समाज की नजर में वह सही था, पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य था। आज हम सोच भी नहीं सकते कि वह प्रथा कितनी भयानक थी। समय के साथ साथ हमारे समाज की सही की धारणा बदल गई है। अड्डे पर बैठे 60 साल के करीम चाचा ने कहा, सही तो है। मैंने अपने बचपन में देखा है, लड़कियां स्कूल जाती थीं तो लोग पीठ पीछे कितनी बातें बनाते थे। अब देखिए, लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। हाबुल के पिता भोला नाई इतनी देर से चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने कहा, तो पोस्ट मास्टर बाबू, हाबुल ने जो अमरूद तोड़ा वह सही है या गलत? निताई बाबू कुछ देर चुप रहकर बोले, देखिए, पर्सनल प्रॉपर्टी की धारणा के हिसाब से वह गलत है, लेकिन आपके गांव के सामाजिक रिवाज के हिसाब से अगर यह एक्सेप्टेबल है तो। वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए। श्यामा काका ने हंसकर कहा, तो हाबुल को एक अमरूद और खाने दीजिए, और आप भी एक खाकर देखिए। जंगल के किनारे वाले पेड़ के अमरूद का स्वाद ही अलग होता है। उन्होंने आंख मारी। असल में क्या है ना बाबू, ये जो सही और गलत हैं, ये काफी हद तक कपड़ों की तरह है। हर समाज अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कपड़ा सबके लिए बेस्ट है। असली बात यह है कि कपड़ा आरामदायक हो और समाज का काम चलाने में मदद करे। निताई बाबू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आपकी बातों में लॉजिक है श्यामा काका। मैं शायद कुछ ज्यादा ही किताबी ज्ञान लेकर चलता हूँ। श्यामा काका ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, किताबी ज्ञान भी जरूरी है बाबू, लेकिन उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिकल समझ और आसपास के लोगों को समझने की कोशिश हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। सही और गलत तो हम इंसानों ने ही बनाए हैं ताकि एक साथ शांति से जी सकें। इसके बाहर वो जो विशाल आसमान है, रात के तारे हैं, गहरा जंगल है, उनके लिए हमारे सही गलत की कोई कीमत नहीं है। उनके नियम अलग हैं। वे नियम
प्रकृति के नियम हैं। उस दिन निताई बाबू बहुत रात तक श्यामा काका की बातों के बारे में सोचते रहे। उन्हें अपनी अब तक सीखी हुई बहुत सी चीजों को नए सिरे से परखने की जरूरत महसूस हो रही थी। हाबुल शायद उस दिन भी इतनी गहरी बातें नहीं समझा, लेकिन उसे एक मीठा अमरूद पाकर बहुत खुशी हुई थी और शायद वही उस पल का सबसे बड़ा सही था। अच्छा, हाबुल के अमरूद कांड और श्यामा काका की चाय की दुकान की उस ज्ञान भरी डिस्कशन के बाद सही गलत के मामले को लेकर अगर आपका सिर थोड़ा चकराए तो घबराइएगा नहीं। मामला असल में उतना मुश्किल नहीं है जितना निताई बाबू को पहले लगा था। मान लीजिए सही और गलत काफी हद तक अलग अलग देशों के ट्रैफिक नियमों की तरह है। हमारे देश में हम सड़क के बाईं ओर चलते हैं, यही सही है। लेकिन अगर अचानक अमेरिका जाकर यही काम करेंगे तो देखेंगे कि सब कैसे हैरान होकर देख रहे हैं, क्योंकि वहां दाईं ओर चलना ही सही है। अब बताइए, बाईं ओर चलना क्या कोई यूनिवर्सल सच है या सिर्फ हमारे देश की सुविधा के लिए बनाया गया नियम? बिल्कुल सही। समाज भी अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ नियम बनाता है ताकि एक दूसरे से बिना टकराए शांति से रहा जा सके। यही नियम सही है और उन्हें न मानना गलत है। जैसा कि श्यामा काका कह रहे थे, ये सही गलत का पहनावा भी समय के साथ बदल जाता है। 100 साल पहले हमारे दादा परदादा जो सही मानते थे, आज उसमें से बहुत कुछ हमें मजाकिया या गलत लग सकता है। और हम आज जो सीना ठोक कर सही कह रहे हैं, क्या पता हमारे पोते पोतियां उसे सुनकर मुस्कुराएं। तो क्या सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं? सब धोखा है? बिल्कुल नहीं। असली मजा तो ये है कि ये नियम इंसानों ने ही बनाए हैं, इंसानों की भलाई के लिए। जंगल के जानवर या आसमान के तारे हमारे इस सही गलत की परवाह नहीं करते। एक बाघ जब हिरण का शिकार करता है तो क्या वह सोचता है कि यह अन्याय हो रहा है? वह तो अपनी भूख मिटा रहा है, प्रकृति का नियम मान रहा है। इसीलिए मोटी बात यह है कि दूसरे के सही या गलत का फैसला करने से पहले एक बार उसकी सिचुएशन और समाज के नियम को समझने की कोशिश करना अच्छा है। काफी हद तक निताई बाबू की तरह, जिन्होंने पहले हाबुल को अमरूद चोर समझा था, लेकिन बाद में समझे कि गांव का माहौल अलग है। इससे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और हम भी फालतू में अपना ब्लड प्रेशर न बढ़ाकर श्यामा काका की तरह एक कप चाय ज्यादा पी सकते हैं। और दिन के आखिर में जिस काम से अपना या दूसरे का कोई खास नुकसान न हो और सबके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाए, शायद वही सबसे बड़ा सही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, वह मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। जैसा कि सद्गुरु ने कहा है, सही और गलत सामाजिक धारणाएं हैं, इनका कोई अस्तित्व संबंधी महत्व नहीं है। नमस्कार।